प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है। शहर समरकंद में एक बहुत अमीर और दौलतमंद सौदागर रहा करता था। उसकी एक बेहद खूबसूरत बीवी और दो बेटियां थीं। वो लोग हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। किसी चीज की कमी न थी। औलाद भी थी, दौलत भी उसके पास थी। अभी बेटियां छोटी ही थीं कि सौदागर की बीवी का इंतकाल हो गया। सौदागर और दोनों बेटियां बहुत गमगीन हुए, लेकिन कहते हैं कि किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, जिंदगी चलती रहती है। कुछ दिनों तक उन्होंने सोग मनाया। आगे सौदागर को अपनी दो छोटी बेटियों की भी परवरिश करनी थी और वह अक्सर काम के सिलसिले बाहर जाता रहता था। और सौदागर से भी इतनी लंबी जिंदगी अकेले नहीं कटने वाली थी, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली थी। सौदागर की दूसरी बीवी बहुत संगदिल और मक्कार औरत थी। चूंकि बड़ी लड़की महापारा से सौदागर को बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वह महापारा को तो कुछ न कहती, लेकिन छोटी बेटी नूरा को सारा दिन घर के काम धंधों में लगाए रखती। सौदागर अपनी छोटी बेटी नूरा से ज्यादा मोहब्बत न करता और ना ही उससे ज्यादा लगाव रखता, लेकिन बड़ी बेटी महापारा से उसे बहुत मोहब्बत थी। महापारा नूरा के मुकाबले में बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी, दूध की जैसी सफेद रंगत थी। सौदागर भी अपनी इस बेटी से ज्यादा प्यार करता, लेकिन वो नूरा से ज्यादा लगाव न रखता था। जब दोनों लड़कियां जवान हुईं, तो सौदागर को ख्याल आया कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। मगर सच पूछो तो उसे बड़ी बेटी महापारा ही की शादी का ख्याल था। छोटी बेटी नूरा के बारे में वह सोचता था कि भला इस लड़की से कौन शादी करेगा। उसने नूरा का रिश्ता ढूंढने की भी कोशिश ना की। उसने अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया और उसे एक बहुत ही अच्छे घर में अपनी बेटी के लिए रिश्ता मिल गया। लड़का बहुत ही खूबसूरत था, अच्छा कमाता खाता था। बड़ी बटी महापारा की शादी एक खूबसूरत नौजवान से हो गई और सौदागर ने उसको झेज में वह माल जर दिया कि मुद्दतों लोग इसका जिक्र करते रहे। महापारा शादी करके अपने शौहर के साथ उसके घर चली गई और वहां ऐश की जिंदगी बसर करने लगी। वह ऐश तो अपने बाप के घर पर भी उठा रही थी, क्योंकि जो जुल्म भी होता था वह नूरा के साथ होता था। महापारा के साथ तो कोई भी ज्यादती नहीं होती। सौदागर भी उससे प्यार करता था और सौदागर की बीवी भी महापारा को कुछ न कहती थी। महापारा अपने शौहर के साथ चली गई तो सौतेली माँ ने नूरा पर और जुल्म ढाने शुरू कर दिए। नूरा बड़ी सीधी सादी और फर्माबरदार नेक लड़की थी। अपनी माँ के जुल्मों सितम पर कभी एक हरफ भी जबान पर न लाती और न बाप से कुछ कुछ कहती। वैसे भी सौदागर को नूरा से कोई मोहब्बत न थी और उसे कुछ खबर न थी कि सौतेली माँ ने बच्ची पर क्या क्या जुल्म तोड़ रखा था। दिन भर के कामकाज से थक हार कर बेचारी नूरा जब अपने बिस्तर पर लेटती तो चुपके चुपके आंसू बहाती और उन अच्छे दिनों को याद करती थी जब उसकी प्यारी माँ जिंदा थी। एक रात वह इतना रोई कि निढाल हो गई। रात खांसी गुजर चुकी थी और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बिस्तर पर पड़े पड़े करबटे बदलती रही, लेकिन उसे नींद न आई। वह बिस्तर से उठी और अपने मकान के बगीचे में चली आई। यहाँ गुलाब की झाड़ी के पास उसकी प्यारी माँ कभी कभी बैठा करती थी और नूरा जब छोटी सी बच्ची थी तो वह गुलाब की इस झाड़ी के साए में अक्सर खेलने आया करती थी। उस रात भी वह वहीं जा बैठी और गुलाब की झाड़ी को देख देख कर रोती रही। उसे अपने बचपन के सुहाने दिन एक एक करके याद आ रहे थे। काश मैं एक बार फिर वही नन्ही सी बच्ची बन जाती और गुलाब की इस झाड़ी तले खेला करती, मगर अब मेरे पास इन आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं। नूरा परेशान मत हो और रोया न कर, जिंदगी जैसी नेमत रोने के लिए नहीं दी गई। गुलाब की झाड़ी से आवाज आई। नूरा ने हैरत से गुलाब के फूलों की तरफ देखा। उसे यह जानकर खुशी हुई कि झाड़ी ने इसकी बात सुन ली थी और जवाब दिया था, लेकिन रोने के सिवा मैं क्या करूं? नूरा ने भराई हुई आवाज में कहा, मैं अपनी सौतेली माँ की लौंडी बनकर रह गई हूं। कोई नौजवान मुझ जैसी बदसूरत लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं और ना ही अब्बा जान मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे सब मालूम है नूरा, लेकिन अब खामोश हो जाओ। तुम्हारी मुसीबत के दिन खुदा ने खत्म कर दिए। इसे तुम्हारे ऊपर रहम आ गया है। देखो, गुलाब की एक कली तोड़ो। इस कली के अंदर तुम्हारे लिए एक चीज रखी है, इसे ले लो, वह तुम्हारे बहुत काम आएगी। नूरा ने गुलाब की झाड़ी को गौर से देखा। उसमें छोटी बड़ी बेशुमार कलियां लगी हुई थीं। नूरा ने एक कली तोड़ ली जो सबसे बड़ी थी और बड़े ताज्जुब से उसे खोला। उसके अंदर सोने की एक अंगूठी रखी थी और ऊपर तरह तरह के नक्शों निगार
और न मालूम हरूफ लिखे हुए थे। नूरा ने खुश होकर यह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। वह अंगूठी उसकी उंगली में बिल्कुल पूरी आई, जैसे इसी के लिए बनाई गई हो। नूरा बहुत ही हैरान हुई और वह खुश भी थी। उस अंगूठी को पाकर फिर इसने गुलाब की झाड़ियों का शुक्रिया अदा किया और पूछा, बंद कली में यह अंगूठी कहाँ से आई? झाड़ी में से आवाज आई, प्यारी लड़की, यह एक मुकद्दस अंगूठी है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी उंगली में पहना करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों, जिन्हों के अलावा हवा और पानी पर भी थी। अब तुम इस अंगूठी के जरिए अपनी तमाम ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। जब तुम इससे कोई काम लेना चाहो तो कहना, ए पाक अंगूठी, मैं तुझसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर। ये कहते ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाया करेगा। ये सुनकर नूरा बेहद खुश हुई और बोली, बहुत अच्छा, अब तो बड़ा मजा आएगा। नूरा खुशी से उछलने कूदने लगी। फिर इसने अंगूठी की तरफ देखकर कहा, ए पाक अंगूठी, मैं तुझसे हजरत सुलेमान के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ कि एक खूबसूरत छोटा सा सजा सजाया मकान मुझे मिल जाए, जिसमें कामकाज के लिए एक नौकरानी भी हो। अभी यह अल्फाज नूरा के मुंह से निकले ही थे कि हवा का एक जबरदस्त झोंका आया और देखते ही देखते उसको जमीन से उठाकर हवा के कंधों पर सवार कर दिया। उसने महसूस किया कि वह फिजा में उड़ रही है और अंधेरी रात में आसमान पर चमकते दमकते सितारे बहुत रोशन हो गए हैं। उसने नीचे देखा, उसका शहर निहायत छोटा सा लग रहा था। बड़े बड़े मकान बच्चों के नन्हे मुन्ने खिलौनों की मानिंद नजर आ रहे थे। नूरा ने खौफ से आंखें बंद कर लीं और सांस रोक ली। थोड़ी देर बाद उसके पांव जमीन पर लगे तो इसने आंखें खोल दी। वह एक सजे सजाए कमरे में खड़ी थी। चारों तरफ लंबी लंबी शमाएं जल रही थीं। कमरे में बेहतरीन कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ बैठने के लिए खूबसूरत कुर्सियां पड़ी थीं। अलमारियों में सोने चांदी के बर्तन भरे हुए थे। इस कमरे से निकलकर वह मकान के दूसरे कमरों में गई। हर कमरा एक दूसरे से बढ़ चढ़कर सजा हुआ था। इतनी उम्दा चीजें देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसका ख्याल था कि वह कोई सुहाना सपना देख रही है। इतने में एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई और झुककर नूरा को सलाम करने के बाद बोली, मलिका लौंडी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आपके मिजाज अच्छे होंगे। आइए, खाना तैयार है। नूरा एक और छोटे से कमरे में गई। वहां भी खूबसूरत फानस और शम्मा रोशन थी। दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे। एक मेज पर सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए थे। नूरा ने ऐसे खुश जायका और नफीस खाने अपनी जिंदगी में कभी ना खाए थे। खादिमा बराबर इसके सामने अदब से सर झुकाए खड़ी रही। नूरा ने उससे पूछा, क्या तुम बता सकती हो? इस वक्त मैं कहाँ हूं मालकिन? आप इस वक्त अपने घर में हैं। खादिमा ने अदब से जवाब दिया, मैं आपकी हर खिदमत के लिए हाजिर हूं। ऐसा खूबसूरत मकान, इतने कीमती सामान तो शायद बादशाहों के महलों में भी ना हो। नूरा ने अपने आप से पूछा। इतने में खादिमा चीनी के एक बड़े प्याले में गरम गरम पानी ले आई। नूरा ने उस पानी से हाथ धोए तो खादिमा ने फौरन तौलिया पेश किया। उसके बाद वह उसे एक शानदार ख्वाबगाह में ले गई। वहां बहुत से कीमती कपड़े रखे हुए थे, ऐसे कपड़े जो शहजादियां पहना करती थीं। वह एक एक कपड़ा देखती और हैरत से दांतों में उंगलियां दबा लेती। उस रात वह बेफिक्र गहरी नींद सो गई और हसीन हसीन ख्वाब देखती रही। सुबह उठते ही उसने अंगूठी की तरफ देखा और दूसरी ख्वाहिश यूं बयान की, ए हजरत सुलेमान की पाक अंगूठी, मुझे सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक थैली चाहिए ताकि मैं दूसरी औरतों की तरह बाजार जाऊं और अपनी पसंद की चीजें खरीदूं। उसके हाथ में खुद ब खुद अशर्फियां की थैली आ गई। नूरा उस वक्त अपने वही मैले और पुराने कपड़े पहने हुए थी जो इसके बाप सौदागर ने कई बरस पहले बनाकर उसे दिए थे। उसने यह कपड़े उतारकर नए कपड़े और कीमती जेवर पहने और खादिमा को साथ लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गई। उसने अपना चेहरा नकाब में छुपा लिया था कि कोई उसे पहचान ना ले। उसने अपनी सौतेली मां को भी बाजार में देखा। वह फल फरोश की दुकान पर खड़ी फल खरीद रही थी। नूरा उसके बिल्कुल करीब से गुजर गई, लेकिन वह उसे ना पहचान सकी। और दूसरी तरफ नूरा के यूं घर से गायब हो जाने का किसी को अफसोस ना हुआ, बल्कि उसकी सौतेली मां दिल में बड़ी खुश थी। यही हाल नूरा के बाप का भी था। वह सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ कि वह खुद ही घर से चली गई, वरना मुझे उसकी शादी करनी पड़ती और मेरी दौलत का कुछ हिस्सा उसे झेज देने में खर्च हो जाता। अब मैं इस खर्च से भी बच गया। उधर नूरा अपने खूबसूरत मकान में वफादार खादिमा के साथ बड़े आराम से जिंदगी बसर कर रही थी। दुनिया की तमाम नेमतें और हर किस्म की खुशियां
उसे मयस्सर थीं। हर रोज वह नए नए कपड़े पहनती, ऐसे लजीज खाने और फल खाती जो बादशाहों ने कभी ख्वाब में भी ना खाए होंगे। उसे सौतेली माँ का डर था, न बाप की झिड़कन थी। जिस वक्त उसका जी चाहता था वह उठती थी, और जिस वक्त उसका दिल चाहता वह सो जाती। जहां जाना होता चली जाती, ना कोई रोक टोक थी और ना कोई पाबंदी। एक दिन नूरा ने अपनी खादिमा को किसी काम से बाजार भेजा और खुद वो अपने बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी। अचानक मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर खिड़की से झांका। दरवाजे पर एक नौजवान मुसाफिर खड़ा था। फरमाइए जनाब, आपको किससे मिलना है? नूरा ने पूछा। नौजवान मुसाफिर ने नूरा को नौकरानी समझकर जवाब दिया, मैं अजनबी हूं, एक हादसे में मेरा हाथ जख्मी हो गया है। क्या तुम बता सकते हो कि यहां करीब ही किसी तबीब का कोई मकान है? नूरा बोली, जी हां, तबीब का मकान बिल्कुल नजदीक है, लेकिन इस वक्त वह तबीब अपने मकान पर नहीं मिलेंगे। आप अंदर तशरीफ लाइए, मैं आपके जख्म पर मरहम पट्टी कर दूंगी। नूरा ने जल्दी से चेहरे पर नकाब डाला, दरवाजे पर गई और नौजवान को लाकर कमरे में बिठा दिया। फिर पानी गर्म करके उसके हाथ का जख्म धोया और मरहम पट्टी लगाकर बांध दी। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? नौजवान बोला, तुमने मुझ मुसाफिर के साथ जो सलूक किया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, और जब कभी दोबारा समरकंद आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तोहफा जरूर लाऊंगा जनाब। इसमें शुक्रिया अदा करने की कौन सी बात है? यह तो मेरा फर्ज था। आप मरहम की यह डब्बी अपने साथ ले जाइए और जख्म पर लगाते रहना। खुदा की जात से उम्मीद है कि चंद रोज में आपका जख्म भर जाएगा और सारी तकलीफ जाती रहेगी। अभी यह बातें हो रही थीं कि नूरा की खादिमा वापस आ गई। नूरा ने उसे हुक्म दिया कि मुसाफिर के लिए कहवा तैयार करें। यह कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। खादिमा ने जल्दी जल्दी कहवा बनाया और चांदी के प्यालों में उंडेल कर ले आई। मेहमान हैरत से इन खूबसूरत बर्तनों को देख रहा था। चंद लम्हों बाद नूरा भी आ गई। काली नकाब अब भी उसके चेहरे पर पड़ी हुई थी। कहवा पीने के बाद नौजवान उठ खड़ा हुआ। नूरा उसे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आई। नौजवान ने एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। वह कहने लगी, जनाब आप दोबारा समरकंद आएं तो गरीब खाने को भी रौनक बख्शे। मैं इस मकान में अपनी खादिमा के साथ रहती हूं। बहुत बेहतर। मैं वादा करता हूं कि समरकंद आना हुआ तो आपके मकान पर जरूर हाजिर होऊंगा, लेकिन मेरा तोहफा आपको कबूल करना पड़ेगा। यह कहकर मुसाफिर ने सलाम किया और चला गया। मालकिन ये नौजवान बड़ा खुश अखलाक था, किसी अच्छे घराने का मालूम होता है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, नूरा ने जवाब दिया, और देर तक वह इस अजनबी मुसाफिर के बारे में सोचती रही। अगले रोज वह बाजार गई तो एक मक्कार औरत ने उसकी उंगली में सोने की अंगूठी देख ली। इसने सोचा, इस लड़की की उंगली से अंगूठी उड़ा लेनी चाहिए। वो नूरा के पीछे पीछे लग गई कि जहां भी मौका मिलेगा वह अंगूठी उसकी उंगली से निकाल लेगी। बर्तनों की एक दुकान के पास भीड़ थी। उस रोज दुकान में तांबे, लोहे और पीतल के नए नए बर्तन आए थे, और बहुत सी औरतें वहां खड़ी इन बर्तनों को देख रही थीं। नूरा भी इनके पास जाकर खड़ी हो गई और बर्तन देखने लगी। हालांकि इसके घर में सोने चांदी के बर्तनों की अलमारियां भरी पड़ी थीं। चंद लम्हे बाद उसने वहां से निकलना चाहा और औरतों को इधर उधर बातों से हटाती हुई पीछे हटी। बस उसे यूं लगा जैसे किसी ने पलक झपकते में उसका हाथ पकड़ा और छोड़ दिया। नूरा ने उस वक्त कोई ख्याल न किया और घर वापस आ गई। दोपहर को खाना खाने से पहले जब वह हाथ धोने लगी तो उसने देखा कि सुलेमानी अंगूठी गायब है। फौरन खाना छोड़कर वह मकान से निकली और बाजार की तरफ भागी। नूरा को उस औरत का चेहरा कुछ कुछ याद था जिसने बर्तनों वाली दुकान पर भीड़ में उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन अब इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना मुहाल था। फिर भी उसने शहर का कोना कोना छान मारा, मगर उस औरत का कहीं नामो निशान ना मिला। बेचारी थक हार कर घर वापस आ गई। खादिमा ने अपनी मालिका को यूं आंसू बहाते देखा तो पूछने लगी, मालकिन क्या हुआ? तब नूरा ने उसे अंगूठी चुराए जाने का वाकया बता दिया। नूरा की खादिमा असल में एक परी थी। उसने नूरा को तसल्ली दी, घबराओ नहीं मालकिन, मैं हजरत सुलेमान की बरकत से उस चोर को ढूंढ लूंगी जिसने तुम्हारी अंगूठी चुराई है। मैं अभी उसकी तलाश में जाती हूं और अंगूठी लेकर वापस आती हूं। यह कहकर खादिमा घर से चली। नूरा खिड़की के पास आनकर देखने लगी कि खादिमा किधर जाती है। उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि खादिमा मकान से निकलते ही एक खूबसूरत परी बनकर आसमान की तरफ उड़ गई। जब वह परी समरकंद के बड़े बाजार में पहुंची
तो दोबारा खादिमा बन चुकी थी। उसने थोड़ी ही देर में उस चोर औरत को पहचान लिया। नूरा की अंगूठी उसने अपने मुंह में छुपा रखी थी। खादिमा ने एक मंसारी की दुकान से थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें ली और चोर औरत के करीब गई। वह उस वक्त एक जौहरी की दुकान पर खड़ी इस फिराक में थी कि जूं ही दुकानदार की निगाह इधर उधर हो, वह मोतियों का हार उठाकर भाग निकले। खादिमा ने सामने पहुंचकर मिर्चें उसकी नाक में झोंक दी। औरत ने जोर से छींक मारी और उसका मुंह खुल गया और सोने की अंगूठी बाहर जा गिरी। खादिमा ने अंगूठी जमीन से उठाकर अपने कब्जे में की और दोबारा परी बनकर उड़ी और नूरा के पास वापस आ गई। अंगूठी पाकर नूरा सब रोना धुना भूल गई और खादिमा के इस कारनामे पर इतना खुश हुई कि उसे अपने सीने से लगा लिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। नूरा अब तन्हाई की जिंदगी से उकता गई थी। उसकी ख्वाहिश थी कि चंद सहेलियां हों जिनसे वह हंसी मजाक की बातें कर सके, या कोई ऐसा काम हो जिसमें वक्त अच्छी तरह कट जाया करे। लेकिन वह इन दोनों बातों से महरूम थी। कभी कभी उसे अजनबी मुसाफिर याद आता था। न जाने वह कौन था, कहाँ से आया और अब किस जगह होगा। क्या मालूम वह अपना वादा निभाने के लिए दोबारा समरकंद आए और नूरा से मिले। वह इस किस्म की बातें सोचती सोचती सो जाती। एक दिन अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नूरा ने खिड़की से झांक कर देखा। वही अजनबी मुसाफिर हाथों में एक खूबसूरत पिंजरा उठाए खड़ा था। नूरा का दिल खुशी से झूमने लगा, मगर फिर उसे अपने बदसूरत चेहरे का ख्याल आया। उसने सोचा, मैं यह शक्ल लेकर इसके सामने कैसे जाऊं। अचानक उसकी निगाह अपनी अंगूठी पर पड़ी और वह बोली, ए पाक अंगूठी, मैं हजरत सुलेमान के नाम पर दरख्वास्त करती हूं कि मेरी बदसूरती को खूबसूरती में बदल दे। मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की बन जाऊं। ये अल्फाज उसके मुंह से निकले ही थे कि बादल की गर्ज की मानिंद एक रोबदार आवाज नूरा के कान में आई। ए लड़की, बेहतर यही था जो सूरत शक्ल तुझे खुदा ने अता फरमाई थी। तू उस पर शुक्र करती। लेकिन अगर तुझे यह शक्ल पसंद नहीं तो फिर हम इसे बदल देते हैं, मगर याद रखना, यह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश होगी। उसके बाद यह अंगूठी तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। क्या यह शर्त तुझे मंजूर है? नूरा चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। बस मुझे खूबसूरत चेहरा चाहिए जैसा शहजादियों का होता है। उसके बाद मुझे अंगूठी की भी कोई जरूरत ना रहेगी। बहुत अच्छा, तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसी लम्हे अंगूठी अपने आप ही गर्म होने लगी, यहां तक कि नूरा की उंगली जलने लगी। इसने बेताब होकर अंगूठी उतारी और एक तरफ फेंक दी। एकदम कमरे में घुप अंधेरा छा गया और तरह तरह की आवाजें आने लगीं, और फिर अंधेरा दूर हो गया। नूरा दौड़कर आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने जो कुछ आईने में देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बदसूरत लड़की की जगह एक बेइंतहा हसीन चेहरा उसके सामने था। सुर्ख और सफेद गुलाब और चंबेल के फूलों की तरह वह अपनी सूरत देखकर मुस्कुराई तो उसके दांत मोतियों की मानिंद चमकने लगे। ऐन उसी लम्हे वह अजनबी मुसाफिर खादिमा के साथ कमरे में आया। जो ही इसकी नजर नूरा पर पड़ी, वह हैरत के साथ उसको तकने लगा। ऐसी खूबसूरत लड़की तो उसने किसी मुल्क में भी ना देखी थी। देखिए, मैं आपके लिए कितना खूबसूरत परिंदा लाया हूं। यह आपकी तन्हाई दूर करने के लिए बेहतरीन साथी होगा और रोज नए नए गाने सुनाया करेगा। इसने पिंजरा नूरा के सामने कर दिया। उसमें सुनहरी रंग का एक नन्हा सा परिंदा फुदक रहा था। नूरा ने जल्दी से अपने चेहरे पर नकाब डाला और नौजवान से बोली, मेहरबानी फरमाकर कुर्सी पर बैठ जाइए। आपने बड़ा करम किया कि आप मेरे गरीब खाने पर दोबारा तशरीफ लाए और इतना खूबसूरत परिंदा मेरे लिए तोहफे में लाए। खादिमा जल्दी जल्दी कहवा तैयार करके लाई और नूरा ने मेहमान के लिए खुद अपने हाथ से कहवा प्याली में उंडेला। नौजवान ने गर्दन झुकाकर कहा, मैं जहां जहां भी गया, आप मुझे बराबर याद आती रही। अगर आप मेरे जख्मी हाथ की मरहम पट्टी ना करती तो शायद मुझे अपने हाथ से ही महरूम होना पड़ता। नूरा बोली, नहीं जनाब, अल्लाह ना करे। जो कुछ मैंने किया वह मेरा फर्ज था। अब उसे याद दिलाकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। अच्छा ये बताइए, क्या आप किसी बादशाह की बेटी हैं? नौजवान ने पूछा। आप जैसी खूबसूरत लड़कियां ही बादशाहों की बेटियां हुआ करती हैं। यह सुनकर नूरा का दिल रंजीदा हो गया। तब इसने अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक नौजवान मुसाफिर को सुनाई और कहने लगी, जिसे आप किसी बादशाह की बेटी समझ रहे हैं, वह एक सौदागर की मामूली सी बेटी है और कुछ नहीं। नौजवान बोला, नहीं नहीं, आप शहजादी हैं, और अगर नहीं है तो अब मैं आपको शहजादी बना दूंगा।
सुनिए, मैं एक बहुत बड़े बादशाह का बेटा हूं। अपने लिए एक ऐसी बीवी की तलाश में निकला था जो खूबसूरत होने के साथ साथ खुश अखलाक और मिलनसार भी हो। मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में गया और कई शहजादियां देखीं, लेकिन इनमें से कोई भी आप जैसी ना थी। इसलिए अब मैं आपसे शादी की दरख्वास्त करता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नूरा ने शर्म से दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। उसके बाद शहजादा नूरा को अपने मुल्क में ले गया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। समरकंद में नूरा का मकान और उसकी खादिमा उसके रुखसत होते ही एक रात में खुद ब खुद गायब हो गए, और यूं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुकद्दस अंगूठी ने सौदागर की बदसूरत बेटी नूरा की किस्मत बदल दी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी एक सौदागर की मजलूम बेटी की कहानी, जिससे उसका सगा बाप ही नफरत करता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह खूबसूरत नहीं थी। खूबसूरती और अमीरी गरीबी, ये सब तो अल्लाह की देन है। अगर कोई इंसान मामूली शक्ल सूरत का है तो उसे सिर्फ इस बिना पर नफरत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हर इंसान को ही बहुत खूबसूरत बनाया है। अल्लाह की बनाई गई कोई भी चीज बुरी नहीं, सभी बहुत प्यारी है। अल्लाह की बनाई गई ये दुनिया बहुत ही प्यारी है, और इस दुनिया के लोग भी, इसलिए जितना हो सके अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और जितना मिला है उसी में खुश रहें। प्यारे दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप क्या कहना चाहते हैं उसे सौदागर और उसकी बीवी के बारे में, जो नूरा की सौतेली मां थी? क्या सौदागर और उसकी बीवी नूरा के साथ सही करते थे सिर्फ इसलिए कि वह खूबसूरत नहीं थी, इसीलिए उस पर इतना जुल्म होता था? आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।